नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है। आप देखिए उसमें अधिकतर लोग जो पहले से सिलेक्टेड है, जो आईपीएस है ऑलरेडी, वो दोबारा रैंक 1 ले आए, लेकिन जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो वो लोग नहीं जान रहे हैं या लैक कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि 3 कौन से पॉइंट है। पॉइंट तो बहुत है, लेकिन 3 ओनली 3 हम डिस्कस करेंगे कि किस 3 पर ध्यान दें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में सहायता हो या इजीली मिल जाए। ये मेरे बारे में है, मेरा भी सिलेक्शन बार बार गवर्नमेंट सर्विस के लिए होता है। तो ये केवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो मैं बताऊं उस बात पे आपको भरोसा हो सके। तो आइए पहले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है कि सेलेक्ट द एग्जाम ऑफ योर स्ट्रेंथ। बहुत से लोग या तो तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे या बहुत दिन से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसको सोचिए, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो थोड़ा ठहर के इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम का चयन किया है, यानी कि जिस गवर्नमेंट जॉब को आप लेना चाहते हैं या जिस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्या वो आपके स्ट्रेंथ में है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स का ज़्यादा वेटेज नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है, इतना वीक है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा या आप मान चुके हैं कि मेरे से इम्प्रूव नहीं होगा, और फिर भी आप बैंकिंग या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को एक बार रीथिंक कर लीजिए। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी तरह से सोचेंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने बात को रीथिंक कर लेंगे। स्टडी द सिलेबस, ये जो है आपके लिए हिंट है कि इस चीज़ में आप कैसे पता लगाए। तो आप सिलेबस देखिए। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप सिलेबस की स्टडी करिए, है ना। स्टडी द सिलेबस इसीलिए लिखा गया। तो सबसे पहले तो ये आपका एग्ज़ाम का चयन हो गया, पॉइंट 1 ये है। फिर उसके बाद आगे देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा टिप्स जो आपको हम दे रहे हैं कि नो योर लेवल। अगर मान लीजिए आपने चयन कर लिया, पहले पॉइंट से आपने चयन कर लिया कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके बाद आपको ये जानना है कि आपका लेवल कहाँ है, ठीक है। लेवल इन द सेंस, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे जाने पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट लोग करते हैं, तो आप इस बीच में कहाँ है। इतने भी कोई वीक नहीं होंगे कि आप यहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, तो आप इस बीच में कहाँ है। ऐसा मैं दावा करता हूं कि कोई भी 10th के बच्चे को भी ले आइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो भी इस लेवल पे आएगा, और सिलेक्शन इस लेवल पे है। तो आपको बस इतना ही दूरी तय करना है। तो आप अपना लेवल जानिए। लेवल जानने से क्या फ़ायदा होगा। लेवल जानने से ये फ़ायदा होगा कि आप टारगेटेड हो जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए जैसा कि हमने ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और आप अपने आप को यहाँ पाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप बीटेक किए हैं, आप कुछ अच्छी तरह आपके एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो हो सकता है कि सिलेक्शन यहाँ हो और आप यहाँ पे हो। तो इसमें आपको क्या निर्णय लेने में सहयोग मिलेगा कि आप कोचिंग करें या नहीं। जैसे बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कोचिंग करें या नहीं करें। अगर मान लीजिए एग्जाम का लेवल यहाँ से यहाँ तक जाना है और आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो आप कभी कतई कोचिंग ना करें, क्योंकि कोचिंग आपको यहाँ से यहीं लाता है। यहाँ से यहाँ कोई नहीं ला सकता है। यहाँ से यहाँ तक केवल सेल्फ स्टडी से होता है, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके पे भी वीडियो ला दूंगा, लेकिन कोचिंग आपको यहाँ से यहाँ तक लाता है। आप समझ रहे होंगे, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप समझ रहे हो। तो आप इसको जांचिए। इसके लिए भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे जांचिए। तो बाय अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर पेपर, अपने लेवल जानने के लिए आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करिए। और पहले तो आप पहले पॉइंट से सेलेक्ट कर लिए कि मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद आप जो है सिलेक्शन होने के बाद आप अपना लेवल जांच लिए, ठीक है। 2 पॉइंट है बस। आप देखते रहिए गंभीरता से। जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। और लास्ट, थर्ड एंड लास्ट क्या है, प्रैक्टिस, इम्प्रूव, प्रैक्टिस, और डॉट 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 है, फिर इम्प्रूव, फिर प्रैक्टिस, तब तक जब तक कि आपको जॉब ना मिल जाए, जब तक आप टारगेट को अचीव ना कर लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपना लेवल माप लिए, एग्जाम का यहाँ से यहाँ तक है, आप यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है कि आपका बेसिक अच्छा हो गया। अब आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट जो है ना, इसका जो टिप्स है देखिए, टेक पीरियडिकल टेस्ट। समय समय पे आप टेस्ट लगाइए, रोज़ मत लगाइए। अगर आप स्टार्टिंग में सिलेक्शन तैयारी की प्रक्रिया में स्टार्ट किए हैं तो आप रोज़ टेस्ट मत लगाइए। आप पीरियडिकल यानी कि वीकली 15 दिन पे, उसके बाद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, उसको घटाइए। जैसे मान लीजिए आप अपना लेवल माप लिए, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे 15 दिन पे, हर 15 दिन पे एक टेस्ट लगाना है, तो इस फ्रीक्वेंसी को कम करना है।
आप 2 महीने और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसको वीकली लाइए, फिर 2 महीने और प्रैक्टिस करिए और इसको फिर उसके बाद 3-4 दिन पे लाइए और लास्ट तक जो है इसको कम करते करते डेली पे ले आइए और ये हो भी जाता है। कैसे हो जाता है ये देखिए। मान लीजिए आपने आज एक प्रैक्टिस सेट लगाया, फिर आपने देखा, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपको 60 मार्क्स आए, ठीक है, सिलेक्शन 80 पे होता है। तो अब आपको देखना है कि हमारा जो है 60 सही हो रहा है तो 40 गलत क्या हो रहा है। फिर आपने इसको रिसर्च किया, अच्छे से स्टडी किया, जो वीक टॉपिक है उस पर आपने फोकस किया, फिर 1 सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद फिर आप टेस्ट दिए, फिर आपको 65 आया। तो उस बार आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना गलत हुआ, 40 की तुलना में 35 ही गलत हुआ, है ना। तो ऑब्वियसली आपका टाइम घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको 75 सही होने लगेगा, फिर 80 सही होने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको देखना ही नहीं रहेगा। आपने टेस्ट लगाया, 1-2 घंटे में आपको कोई टॉपिक कवर ही नहीं करना है, माइनर मिस्टेक रहेगा, उसको इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप करिए। इसमें गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए या इवन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए यही एक तरीका है। हमने इसको टारगेटेड बनाया है गवर्नमेंट जॉब पे, लेकिन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूं कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए केवल एकमात्र यही तरीका है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको सिलेक्शन मिले। और जो ये कर रहे हैं, आपको अंदर की बात बता दूं, जो मैं भी बार बार सिलेक्ट होता हूं, मैं भी बहुत एग्जाम को क्रैक किया हूं, या आपके सामने भी बहुत लोग क्रैक कर रहे हैं, उनको यही केवल पता है, यही 3 टिप्स वो जानते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगला वीडियो आप किस मुद्दे पे चाहते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।